बहुत सीखते हैं। मैंने गांधी जी को पढ़ा, मैंने भगत सिंह को पढ़ा, तो मेरी थोड़ी विचारधारा दोनों से मिलती जुलती है। अरे वाह। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि शायद जो चीज़ हमने जीवन से सीखने से रह जाते हैं, वो चीज़ हमें किताबें सिखा देती है। बिल्कुल। या जिंदगी है, आपको जिंदगी सिखा देगी। बिल्कुल। अगर किताबों से किसी ने नहीं सीखा तो जिंदगी तो कैसी है, वो तो वैसे भी सिखा देती है। वही चीज हुई है मेरे साथ भी। मैंने कहा चलो, अब ये कहते हैं कि भाई अब किताबों से ज्ञान मिलता है। मैंने किताबी ज्ञान बहुत लिया, मैंने किताबी ज्ञान लिया और फिर शिक्षा की ओर प्रस्थान किया अपना। मैंने कहा यार अब शिक्षा भी लेनी ज़रूरी, क्योंकि मेरी इसके बाद मेरी तबीयत जब ख़राब हुई उसके बाद मैंने स्कूलिंग ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, तो मेरा बहुत लेट स्कूलिंग हुई है। बार बार मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत लेट पढ़ाई करी है। मेरे शायद ग्रेजुएशन भी हो गई थी, साथ वालों की सब जॉब कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, मैंने 10th कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, मैंने पढ़ाई को सीरियस लिया है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। जो लोग सोचते कि पढ़ाई यार नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई से नहीं। मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो भी बोल रहा था कि भाई कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, आज की डेट का जनरेशन ये है कि वो सोचती है कि बस यूट्यूब देख लो, ये वीडियो बना लो, व्लॉग बना लो, या ये कर लो वो कर लो, कि हम इसी से पैसा कमा लेंगे। लेकिन पढ़ाई लाइफ में कितनी ज़रूरी है उनको नहीं पता होता। ये जब आने वाले टाइम पे थोड़ा वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि यार जब ग्रो माइंड हो जाता है ना। आज के टाइम में जो लोग वीडियो या ब्लॉग जो भी बना रहे हैं, वो भी पढ़ के ही यहाँ तक आए हैं। बट कुछ जो नई जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पढ़ी नहीं है, देखना, वो सिर्फ देख रहे हैं, उस देख के सीखने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो उनका 50% ही रहता है ना। आप अगर 100% की तैयारी करोगे तब आपका 50% हो पाएगा। सही बात। लेकिन आपने अगर पहले सोच लो कि मुझे तो सब पता है, आप किसी से भी बच्चों से पूछना, वो कभी मना नहीं करेगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल। किसी से भी पूछो, मुझे सब पता है। एक ही क्वेश्चन मिलता है कि भाई मुझे सब पता है। और जबकि मैंने देखा है कि किसी को भी इतना नहीं पता होता। लॉन्ग लाइफ किसकी है, किसको क्या पता। सही बात है। ठीक है, हम जानते हैं कि यार हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है, किसी को नहीं पता। पेरेंट्स तक को नहीं पता होता कि हमारा बच्चा क्या क्या रहा है। ठीक है, मेरे लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे जो भी मैंने किताबें पढ़ी है, ठीक है, मेरे को लगा कि यार नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। आने वाले टाइम पे तेरे को ज़रूरी भी है कि तू कुछ करेगा भी। ठीक है, और म्यूज़िक तो ठीक है, चलो म्यूज़िक तो है ही साथ के साथ, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैंने 10th की। 10th करने के बाद जब मैं गया तो मुझे सबने मना किया, ठीक है, कि तू पागल हो गया, कि ऐसे कौन करता है भाई, अब छोड़ इस पढ़ाई को, नहीं करनी चाहिए। अब मैं शॉक्ड, मैं 1 साल हो गया फिर मुझे ड्रॉप करे, फिर दोबारा। मैंने कहा यार नहीं करता। मैंने कहा यार जब सब बोल रहे हैं नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, अब बहुत टाइम हो गया है, अब कैसे करेगा पढ़ाई। आखिर नहीं मानोगे, मैंने क ख ग आ ई ई ए बी सी डी ये सब लिखनी सीखी, क्योंकि मेरा हाथ नहीं चल रहा था। कई साल लिखने के बाद, मतलब सॉरी, रेस्ट करने के बाद बेड पे मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, मैं बैठने में असमर्थ था। ठीक है, मैं बैठने में असमर्थ था, मैं सिर्फ लेटा रहता था, खाना खूना सब मेरा लेटे लेटे होता था, मैं बैठ नहीं पाता था। जैसे आज मैं सिट कर रहा हूँ या बैठ रहा हूँ, मैं इस तरीके से कभी बैठ नहीं पाता था। मेरी जो बिल्कुल पोजीशंस थी ऐसी थी कि मैं तिरछा रहता था, नीचे पैरों में पिलोज होते थे। ठीक है, क्योंकि मेरे जहाँ से चोट लगी थी वो हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ उस जगह को, तो मेरे बहुत पेन होता था। तो ताकि रिलैक्स रहे, पैरों में थोड़े पिलोज लगा दिए थे और फिर चलता रहा। मैंने कहा थोड़ा सिचुएशन की वजह से आने वाला टाइम आपके लिए और बुरा हो गया। वो सिर्फ डॉक्टर की राय थी कि इसकी पिलो लगा दो, इसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अब वो मेरे पैर जो पहले सीधे थे वो बाय स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, अब ज़्यादा सीधे नहीं रहते। अब पहले मेरे पैर बिल्कुल सीधे सही चलता था। लेकिन आज के समय में काफ़ी सारे हीमोफिलिक हैं जो शायद पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते। उन हीमोफिलिक को आप क्या कहना चाहोगे? मेरे से जो छोटे हैं, अगर मैं सबको, जो आज अभी शायद कोई लोग 5th में है, कोई 10th में, मैं शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने खुद ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ पेशेंट को लगता है कि उनकी लाइफ में जो है वो सिर्फ ये है कि सिर्फ फैक्टर लगवाओ। फैक्टर एक इंजेक्शन होता है, एक दवाई होती है, तो उसमें बेसिकली जो हीमोफीलिया का जो पार्ट है उसके बारे में आपने और बाकी वीडियोस देखी हुई हैं। तो कई सारे हीमोफिलिक ऐसा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी है ना सिर्फ फैक्टर के इर्द गिर्द है। आज की जो नई जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप, क्योंकि उस टाइम पे तो फैक्टर भी नहीं होते थे। नहीं, आपको और हमारे टाइम पे तो फैक्टर भी नहीं थे। हम लोग शायद फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या मतलब पैसों से भी फैक्टर नहीं ले पाते थे। तो आज तो फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट फैक्टर भी अवेलेबल है, अलग अलग सेंटर पे अवेलेबल है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो आज के टाइम में ये सोचते हैं कि भाई हमारे लिए फैक्टर ही सब कुछ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, ज़्यादातर
जितने भी छोटे बच्चे यंगस्टर है भाई, अपना ख्याल रखो, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बेटर सोचो कि यार तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, तुम्हारे सपने क्या है, जिस सपने को तुम जीना चाहते हो उसके लिए भागो, ठीक है। फैक्टर नीड नहीं है तुम्हारी, मैंने फैक्टर नहीं लिया भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं अब क्योंकि पड़ रही है क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत होती है। उस टाइम पे जब मैंने फैक्टर नहीं लेता तो मेरे माइंड में ये रहता था भाई कि हाँ खुश रहना है, हैप्पी रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना है, और बस ध्यान देना है पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई भाई आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपको यकीन नहीं मानोगे। कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ में कभी भी आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मैंने वो फॉर्म भरना था, घर वालों ने बोला था, भाई से फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। छोटे छोटे अगर आपको कहीं दिया जाए कोई ऐसा कि यार भाई चला जाओ, कोई तो बोलता ही है ना, यार नहीं बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, कोई ना कोई बोलेगा, उस टाइम पे आपकी पढ़ाई लिखाई काम आ जाती है। अगर आप आज पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप आगे कैसे करोगे। और फैक्टर के पर्पस पे रहोगे, फैक्टर ही ज़्यादा यूज़ करोगे, तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि भाई फैक्टर नीड है आपकी, लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी नीड ये है कि आपकी बॉडी को आप क्या बना रहे हो, आप अपनी बॉडी को किस योग्य बना रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है आपका रूटीन लाइफ। फिजिकली हीमोफिलिक के लिए फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटली सबसे ज़्यादा। मेंटली तो खैर होते भी हैं, बहुत ज़्यादा होते भी हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बचपन से हम लोग सर्वाइव फेस कर रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल। सर्वाइव करते हैं, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली हम लोग होते हैं। अब क्योंकि होता है आसपास, मैं खुद देखता हूँ जब नॉर्मल पर्सन छोटी छोटी बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो मैं कई बार बोल भी देता हूँ कि यार अगर आप इस तरीके से परेशान हो तो जो नॉर्मल बंदा है, जो एक हीमोफिलिक है, एक थैलेसीमिक, जो थैलेसीमिया से पीड़ित हर 15 दिन में जाके ब्लड चढ़वा रहा है ना, तो उसके लिए कितना टफ है चीज़ें, फिर तो उसको तो ख़त्म ही कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी बहुत बट आप एक ऐसा उदाहरण है, आपने नहीं की। तो ये शायद उन लोगों के लिए सीख है। और मतलब क्या आपके उस समय माइंड में आता था, किस तरीके से आपने अपनी चीज़ें आगे बढ़ाई, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज़िंदगी में मैंने दुख ज़्यादा देखा है, ठीक है, तकलीफ़ें ही देखी है, उस तकलीफ़ ने मुझे खामोश कर दिया, मैंने लहजा थोड़ा अपना कम कर दिया, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करना कम कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं बोलूँगा तो अगर मेरी बात का बुरा मान गया तो क्या होगा। मैं उस बात से भी डरने लग गया, क्योंकि अपनी बात में बोल नहीं पाता तो खुल के सामने वाले को, क्योंकि ये चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ ना कि अगर बुरा लगती है, कोई तुम्हें बोल दे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। सही बात तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ, तो मैं इसीलिए दूसरे को हर्ट नहीं करता। कोई काम होता है किसी को कुछ, तो मैं वो कर देता हूँ, मैंने ठीक है, अगर मुझे किसी से फेवर चाहिए होगा तो मैं नहीं बोलता कि मेरे लिए आप कुछ करो, ठीक है, मैं सेल्फ डिपेंड रहना चाहता हूँ। मैंने कहा यार नहीं, कुछ करेंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि यार आपको समझने वाले ही बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, आपको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में अपने लिए सोचा नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचा था। परिवार है, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा के लिए करना है, बहुत कुछ करना है, लाइफ में योग्य बनना है, ठीक है, उसके लिए चलता रहा। लेकिन जब कोई आपको तीसरा व्यक्ति बाहर का आके बोलता है ना कि यार तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है यार, अब ये दुकान खोलो भाई, छोटी मोटी दुकान खोल लो, ये खर्चा चल जाएगा तुम्हारा, तुम वो कर लो, ठीक है। और आप कहना क्या चाहते हो, मतलब आपने जिस इंसान को अपनी सोच बयां कर रहे हो, ठीक है, आप खुल के मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि लोग बोलते ज़रूर हैं, इस बात को ध्यान रखना कि आप सोचते हैं कि यार उसको बोल दो कि यार ये कर लो, वो कर लो, क्यों वो जो वो व्यक्ति सोच रहा है अपने लिए अच्छा है बुरा, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। सही बात है। मेरा कोई दोस्त नहीं था 2006 से लेकर 2013 तक, म्यूजिक मेरी जिंदगी में आया ना, चारों ओर मेरे क्राउड, देखो फैंस के साथ साथ ही दोस्त बनने लग गए। यही से एक चीज निकल के आई ना कि अगर हम जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे तो लोग भी हमारे पास नहीं आएंगे। अगर हम खुद ही जिंदगी से हार मान लेंगे तो फिर देख, जिंदगी भी उसको मौका देती है जो जिंदगी को जीना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। और अगर हम ही उसे जिंदगी को ये लगेगा कि भाई ये हार मान रहा है, तो जिंदगी उसको नहीं देगी। और किसी ने सही कहा है कि भाई आपको हर चीज़ बैठे बिठाई नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे बुरे कर्म होते हैं, सब चीज़ें, बट कुछ उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई भी आपके आके आपको टुकड़ा तोड़ के मुंह में रोटी नहीं खिलाएगा, बिल्कुल नहीं दे सकता, कोई नहीं, खुद करना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि खुद को बेचारा समझना या खुद को बेचारा कहलवाना शायद ही किसी को पसंद है। बेचारे से थोड़ा सा मुझे
एक किस्सा याद आया, अगर आप कहें तो मैं सुनाना बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल करूँगा। 2019 में आपकी शायद मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा तो, ठीक है। मैं उस टाइम पे दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, और दिल्ली ट्रैवल करते हुए मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था दिल्ली इतना बुरा है या कैसा है, मैं पहली बार ही दिल्ली ट्रैवल अच्छा नहीं रहा है। मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो देहरादून से दिल्ली जाने में भाई देहरादून सबसे बढ़िया है अपना, अच्छा उत्तराखंड में कोई ऐसा क्राइम नहीं है, सब बढ़िया है यहाँ। दिल के लोग भी साफ हैं यहाँ पे, बहुत नहीं, अच्छे ये लोग है, हैं, ये नेचर यहाँ का सबके, पानी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। हवा लेकिन पानी जब सब शुद्ध है। मैं दिल्ली गया तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया, और उस टाइम पे मैं परेशान हो गया घर वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं अकेला तो था नहीं, मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा। अब मैंने कहा यार भाई पैसे तो मैं ही लेके गया हुआ था, क्योंकि भाई इलाज मेरा चल रहा था, तो मुझे जाना आने का ट्रैवलिंग का भी सब मुझे करना था। मैं तो बस एक हेल्पर के लिए भाई को लेके गया था अपने साथ। मैंने कहा चलो भाई साथ में हो जाएगा, वरना परिवार वाले अकेले नहीं जाने देते, वो सोचते हैं कि यार कहीं कुछ हो गया हमारे लड़के को, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। मैं गया तो वहाँ पे जैसी मैंने बोला लोगों को, मैंने कहा भाई हमें देहरादून तक छोड़ दो। लोगों ने ना, तो ये जब आप देहरादून से दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से देहरादून? दिल्ली से घर आ रहा था। अच्छा, दिल्ली से घर हाँ, आते हुए दिल्ली हुआ में ही मेरा पर्स वहीं ओह मेट्रो स्टेशन के पास ही। आई थिंक जब आप एम्स गए थे, मैं आपसे एम्स में हाँ पहली जी, बार हाँ जी, हाँ जी, मिला हाँ जी, था। हाँ जी, हाँ जी, तभी की बात है, उसी दौरान की बात है। अब मैं ये इसीलिए किस्सा इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैंने डिसेबिलिटी में जब मैं आया, क्योंकि एक हीमोफिलिक, चलो ठीक है बीमारी है, वो एक, मैं उसको बीमारी ही बोलता हूँ कि ठीक है चलो एक बीमारी है, ठीक है। एक इंसान की सोच से मैं बोल रहा हूँ ये बात, इंसान की क्या होते हैं ना, ज़िंदगी होती है हर किसी की। तो जो मुझे लग रहा है बात बोलनी चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बहुत गलत है। क्योंकि जो डिसेबल लोग करते हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि बहुत से लोग ठीक होने के बावजूद भी डिसेबल बनने का नाटक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। होता ट्रैफिक में यूज़ करते हैं अपना और आपको, ऐसे लोगों की वजह से जो एक्चुअल में होते हैं ना, उनको सर्वाइव ज़्यादा उनको करना सर्वाइव पड़ता ज्यादा है। करना वो पड़ता मुझे हुआ है, है। बिल्कुल वो मेरे साथ हुआ है किस्सा, मुझे ऐसा घातक वाला किस्सा हुआ है मेरे, मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये लोग कैसे करते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत बात है कि आप नकली बन रहे हो, पैर लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो ये और पैसे कमाने के ये गोरख धंधे कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है यार। जो सच्ची में हैं, डिसेबल हैं बेचारे, उनको के ऊपर क्या बीतती होगी। और मैं सच्ची में डिसेबल था, मुझे कंडक्टर ने मना कर दिया, भाई तुम लोगों का डेली का काम है कि तुम लोगों का डेली का काम है, तुम्हें और कुछ काम नहीं है। मेरे दोस्त फाइट करने लगे उससे, वो कह रहा भाई जी हम अच्छे घर से, हम ऐसे नहीं है, हमारा सच में पर्स चोरी हुआ है। कह रहा हाँ हाँ हमें पता है, सब यही बहाना मारते हैं कि पर्स चोरी हो गया, आज ये हो गया कि हमें पैसे दे दो, हमें इतने चाहिए। मैं शॉक्ड, यहाँ पे बोले तो बोले क्या, अब किसी को बोला भी नहीं जाता ना, कई ऐसी बार बात होती है। इस वजह से बुराई से हार जाती है। हाँ, अब मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात तो इसकी भी सही है यार, क्योंकि जब लोग कर ही रहे हैं ऐसा, तो वो भी क्या कर daily सकता फेस है। करते होंगे उस चीज को, हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। इसीलिए मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार ये गलत है, क्योंकि हम लोग तो चलो सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यार। लेकिन जो सच्ची में, मैं कहता हूँ जो सच्ची में डिसेबल है यार, उनको अगर इस तरीके की कोई लैंग्वेज यूज़ करता है, कोई बैड लैंग्वेज अगर बात करता है, तो वो कितना गलत है। आप खुद एक सोच के देखो कि यार एक पर्सन है जो बेचारा चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, आप उसको बोल दोगे यार कि तू नाटक कर रहा है, ठीक है, तू ऐसा कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी यार। मैं तो भाई सच्ची में हूँ, आप मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हो। तो मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि यार इस तरीके की हरकतें ना करें जिससे दूसरों को खामियाजा भुगतना पड़े। मुझे पता है मैंने कितने लोगों को बोला कि भाई मुझे दिल्ली से देहरादून छोड़ दो, बहुत लोगों ने मना ही किया, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे मैं कैसे आया दिल्ली से यहाँ एक लड़के को लेके साथ में, अपने दोस्त को, और मैं किस तरीके से यहाँ पहुँचा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे सच्ची में जितनों को भी मैंने वहाँ पे बोला, भाई सब ने मना कर दिया। तो किसी एक पर्सन को भाई बोलते हैं ढूंढने से भगवान मिला था, मुझे भी बस एक आदमी मिल ही गया जिसने भाई बोला कि भैया मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी बातों से पता चल रहा है, ठीक है। तब उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया देहरादून, तो वहाँ से मैं देहरादून से डाक पत्थर अपने घर वापस घर आ गए थे। हाँ जी, बहुत मुश्किल रही उस टाइम पे। तो भाई ये ऐसा किस्सा हो गया कि मेरे को लगा कि यार ये बोलना ज़रूरी है, जो लोग अगर इस तरह की हरकतें करते वो ना करें। क्योंकि भाई डिसेबिलिटी होना एक, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में। अगर हम कभी सोचते हैं कि यार ऐसा, ये किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन भी अपने लाइफ में अगर कहीं जा रहा हो और उसके साथ भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, आप तो मर जाओगे यार। सही बात यार। उस टाइम पे मुझे याद है शायद कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। जी जी जी, है ना, उस टाइम क्योंकि आप एम्स भी इसी वजह से गए थे कि आपका ट्रीटमेंट बेहतर हो सके, और जो उस टाइम पे आप लाइफ में फेस कर रहे थे शायद उससे बाहर निकल सको। जी जी, उस वहाँ से भी जितना मुझे याद है कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला था,
तो उसके बाद जब एम्स दिल्ली जैसे हॉस्पिटल जाकर की वहाँ से भी अब खाली हाथ आए, उसके उस समय और उसके बाद की जो सिचुएशन थी उसको आपने कैसे हैंडल किया? मैं भैया गया तो दिल्ली बहुत सोच समझ के ही था कि यार सब लोगों ने, जब मैं ऐसा हुआ डिसेबिलिटी में हुआ तो मैंने उम्मीद नहीं हारी। मैंने कहा मैं ठीक हो सकता हूँ, फिर मैं ठीक होकर दिखाऊंगा। जुनून था दिमाग में ना, उस टाइम मेरी और आपकी बहुत बात होती हाँ थी, जी, तो हाँ वो जी, मुझे जी। और हकीकत में आपसे मिलना और आज तक भी आपके साथ जुड़े रहना, उसका सबसे बड़ा एक कड़ी है वो यही जी, है जी, कि जी। आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो एक इंटेंट जो दिखता है कि हाँ लाइफ में कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरा एक लाइफ का सीधा सा फंडा है, अगर अपनी कोई जिंदगी में बिल्कुल हार मान रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको समझाओ, उठाओ, बट हम एक हद तक कर सकते हैं, कुछ हिम्मत उसको खुद को भी करनी पड़ेगी, और आप में वो हिम्मत दिखी थी, इसलिए आपको उस टाइम पे जो भी हम कर सकते थे उस टाइम पे किया था। बट यही चीज़ एक थी आपकी हिम्मत, जो उस टाइम पे मैं तो खुद, कई सारे लोग थे हम, उसके बाद शायद जब मैं देहरादून आया था वो उसके कितने दिन बाद हुआ था? उसके बाद वो काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद तो वो शायद 17 या 18 की बात। 2019 में तो आप मुझे मिले थे ना, ओ 2019 में मिले हाँ थे। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो शायद 20 की बात 20 होगी। की बात है। हाँ 20 की बात है। तो वो भी मेरा एकदम से ही हुआ है कि भाई परेशान में इसीलिए था क्योंकि भाई बहुत कुछ सोचा था। म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम कमाना और म्यूज़िक के प्रति मेरा जो लगाव था वो किसी जुनून से कम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं ही घर बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया आज नहीं तो कल ताना मारेगी। बिल्कुल। ठीक है, मुझे पता था, जो पहले बोलते हैं ना कि यार आपके साथ होने वाला होता है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन ना दुनिया करेगी तेरे साथ। मुझे क्वेश्चंस पता थे कि हर किसी का क्वेश्चन आएगा आने वाले टाइम पे जब तू ग्रोथ करेगा। मैंने माइंड सेट कर रखा था पहले से कि भाई इस एज में इतना सीखना है, इस एज तक इतना करना है और इस एज में सक्सेस होना है। अपनी लाइफ को पूरा मैंने मेंटेन करके गोल चल रहा था। मैंने कहा यार सब कुछ करना है। प्रिपरेशन बस इसकी थी कि मेरे को अपनी सर्जरी करवानी है, जो कि बहरहाल नहीं हो पाई। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करी क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब अगर वहाँ से मेरे को उम्मीद दिखी तो वो उम्मीद का मैं सोच रहा था कि यार चलो आगे आने वाले टाइम पे मैं एक्सप्लोर करूँगा, दुनिया घूमूंगा और अपना आप टैलेंट दिखाऊंगा दुनिया को, मैं बहुत कुछ करूँगा। लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि जब मुझे लगा कि यार यहाँ से कैसे होगा, दिल्ली में आना, दिल्ली के बाद डॉक्टर का एक पॉजिटिव बात बताता हूँ। मुझे जब मैं सोच के तो यही गया था कि चलो वहाँ इलाज हो जाएगा, मेरा सर्जरी हो जाएगी, क्योंकि माइंड में पूरा था कि यार नहीं हो सकता है। जब एक पूरे पिचक जाता है गाड़ी और बंदा वो भी ठीक होकर चल सकता है, तो मैं तो फिर भी विल पावर है मेरे अंदर, मैंने कहा हो जाएगा, करते हैं यार, करते हैं एक बार लाइफ में ट्राई तो करते हैं ना, ये होता क्या है, रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, तो सही बात है। लाइफ अगर हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि हम सब कुछ खो चुके हैं, तो वहां से ज्यादा और कुछ खोने से तो रहे, है ना। तो बेहतर ये है कि कुछ अच्छा प्रयास कर ले, हो सकता है हम जिस सिचुएशन में, जिस बैड सिचुएशन में उससे निकल के एटलीस्ट थोड़ी सी ठीक सिचुएशन में आ सके। मैं भी वही सोच के गया था इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा यार अब जब वहाँ गया तो मुझे पता नहीं था कि भाई इतना रश होगा उस जगह, और नंबर लिखाना, भैया थे आशीष भैया। मैं आपको याद उस टाइम पे, उससे पहले मैं भी अपनी याद में एम्स नहीं गया था। जी जी जी, है ना। आशीष थे हमारे रुड़की से, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्हीं हम लोग सब कनेक्टेड थे। तो तब उन्होंने कहा कि चलो, मैं उस टाइम पे था कि चलो मैं चला जाता हूँ। जी। तो हकीकत में एम्स जाना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सपोर्ट जरूरी है। खुद नहीं समझ पाता था भैया कि एम्स पहुंचना इतना मुश्किल है कि वहाँ पे नंबर लिखाना तक बहुत मुश्किल होता है। इलाज आपका संभव है, इलाज हो जाएगा आपका अच्छे से, लेकिन वो ये ट्रीटमेंट करवाने वाला होना चाहिए वहाँ पे, साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। अब मेरे को आशीष भैया मिले, उन्होंने मेरा नंबर लिखवाया, नंबर लग गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने चल रहा है। मैंने कहा चलो अब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब आ रही थी, थोड़ा कुछ पॉजिटिव है ना, कि हो रहा था। परेशान था मैं, स्ट्रेस था, क्योंकि अकेले ही भाग रहा था मैं। ठीक है, अकेले ही सब कुछ हैंडल करना। ठीक है, अब किसी को साथ में लेके जाना, क्योंकि मैं अब विजन क्लियर था ना मेरा, मेरे को ठीक होना, उसके बाद अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करनी दोबारा से। नहीं होगी तो भी सोचा हुआ था पॉजिटिव दोनों लेके चलता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई एक ही तरफ मैं सेटल करके चला दिमाग, नहीं, मैं दोनों तरफ से सोचा हुआ था कि अपनी लाइफ को मेरे को पॉजिटिव लेके चलना और आगे कैसे मेरे को दिखाना है कि यार ये बंदा अगर ठीक हो गया तो लाइफ में अब इसने क्या ग्रोथ कर रही है। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि भाई तू ठीक हो सकता है, तेरी सर्जरी पॉसिबल है,
तू ठीक हो जाएगा, कि मैम ने सीधा बोला है कि तुम ठीक हो जाएगा। 3 साल पहले आते तुम शायद अभी दौड़ रहे होते। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो यार मैम ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात बोली है मुझे, इसको सुन के तो मतलब मैं खुशी के मारे मतलब पागल बावला ही बोल देना बिल्कुल हो गया। मैंने कहा यार फिर से रेस लगाऊंगा, दौड़ूंगा इस बार तो पीछे कर दूंगा मैंने सबको। लेकिन बस कहते हैं ना वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी मेरी। मैंने जहाँ सोचा उम्मीद लगा के बैठा, मैंने कहा अब यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी ज़िंदगी की, एम्स हॉस्पिटल से। अब ये चलो जो चंडीगढ़ में हुआ ठीक है यार, वो बुरा हो दौर था वो गया, अब अच्छे की बारी है। अब अच्छे की बारी है। मैंने कहा अब आया लाइफ में लॉन्ग टाइम, अब मैं अब दिखाऊंगा मैं सबको। लेकिन वो भी ज़्यादा देर मेरी खुशी टिकी नहीं, वहाँ से फिर लॉकडाउन आ गया। हाँ 2020 में फिर लॉकडाउन लॉकडाउन स्टार्ट 2021 में। वो लॉकडाउन जो 2 साल का लगा, अब मैं फिर जा ही नहीं पाया उसके बाद। मैंने कहा यार अब करूँ क्या, अब कैसे करूँ। फिर वही दिमाग खराब हो जाता है ना एक इंसान का कि यार उम्मीद थी दिखाई भी, अब वो कैसे सरवाइव होगा, अब आगे कैसे करूँगा मैनेज वाली बात होगी। मैंने कहा यार अब कैसे करूँ, क्या करूँ। बहुत दिमाग खराब हुआ उस टाइम पे मेरा। मैंने कहा मुझे ठीक होना था, सरवाइव करना था, आगे जाके बहुत कुछ करना है। मम्मी पापा हैं यार, बुजुर्ग हैं दोनों, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे खुद भी बहुत गिल्ट फील होता है, अजीब सा फील होता है। पर हर मैंने कहा यार बेटा ये चाहता है, मैं नहीं मानता, मैं शायद ही कोई 100 में से 1-2 लोग हों ऐसे जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे। हर कोई ये चाहता है कि क्योंकि ये जिंदगी दी हुई असल में माँ बाप की है, बिल्कुल आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम जो भी लाइफ में है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप की वजह से है, या उन लोगों की वजह से है जिन्होंने हमें बुरे दौर में सपोर्ट किया है। स्पेशली अगर मैं हीमोफीलिक की बात करूँ तो बिल्कुल क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी जर्नी ऐसे चलती है कि या तो यहाँ है या यहाँ है। तो जब यहाँ आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है और आप फिर यहाँ के यहाँ खड़े होते हो, तो उन सबको समझना, उनके लिए कुछ करना हम खुद भी चाहते हैं, लेकिन कई बार हम हालातों पे शायद हालात की वजह से मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। वो हालात भी हम ही पैदा करते हैं ना। ये इंसान ही है, अब भाई भगवान तो हम है नहीं कि इंसान की तरह होगा। लेकिन ये है कि भाई जब इंसान किसी की मदद करना चाहता है ना, तो मैं ये नहीं मानता देखो कि पैसों से ही सिर्फ मदद की जा सकती है। सही बात है, बिल्कुल इंसान का सपोर्ट सिर्फ खड़े होने से ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो राज, काफ़ी कुछ आज आपसे सीखने को मिला है अभी तक, जो भी आपने अपनी जर्नी बताई है। अब हम अभी जो आप लाइफ जी रहे हो या आगे जो भी जीना चाहते हो, वो किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, और स्पेशली उस मोमेंट में जो हिम्मत आपने दिखाई है, जो डेडिकेशन आपने कह सकते हैं ना कि जीवन को जिया है या जीना चाहते हो अच्छे से, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ पहले से ही आपसे। बट अभी जो आगे के लिए जो चीज़ें करनी है उसमें भी डेफिनेटली मैं आपके हमेशा साथ हूँ, और जहाँ जो भी मैं जितना संभव हो सकता है उतना करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आगे आप किस तरीके से चलना चाहते हो, जाना चाहते हो? मेरी लाइफ का बस एक ही मोटिव है अपनी लाइफ को लेके कि भाई हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे स्टोन है दोनों किडनी में, डॉक्टर ने जवाब दिया है। मतलब मैं बताऊँ, शायद भगवान भी ये कहता होगा कि यार यही बंदा क्यों भाई, ये आप नहीं कहते, 100 लोग कहते हैं भाई, मुझे मिल के कि यार ये इसी को क्यों दी, ये सारी बीमारी इसको क्यों दी। मैं कहता हूँ भगवान के साथ ज्यादा प्रेम है मुझसे। तुमसे ज्यादा प्रेम है, सही में सही में। ठीक है, हैंडसम हो ना। दिल आ रखा है भगवान का बहुत ज्यादा। भगवान भी शायद मेरे को कह रहा है कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई, मेरे साथ मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मैं भी कहता हूँ चलो कोई नहीं, दे दो जितना। भगवान भी उसी के पीछे पड़ता है जो उसका फेवरेट होता है, और राज भगवान का फेवरेट है भाई। वो कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा जरूर लेता है अपने भक्तों की, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, ये लो दे। सबसे करीब मेरे दिल के सबसे करीब है मेरा म्यूजिक का कुछ हिस्सा क्या हम सभी के लिए कुछ ऐसा कि जो आप 2-3 मिनट दे सको? हमारे पास गिटार है स्पेशली आपके लिए, है ना। तो देखते हैं आज आप किस तरह खेलते हैं। गाना है यार और दोस्ती वाला बताइए। हाँ बिल्कुल, सब हीमोफिलिक भाइयों का।
थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने करीब से इस म्यूज़िक को सुना। ये तो मेरे लिए बहुत नहीं सीरियसली, बहुत अच्छा, बहुत दिल के उस तार को छुआ है इस म्यूज़िक के माध्यम से। जो जर्नी है ना आपकी, इस म्यूज़िक की तरह हमें उसको उठाना है। और आपके मोटिवेशन को मैं सलाम करता हूँ राज। और मैं जितने भी हीमोफिलिक भाई हैं उन सभी को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अगर आप बिल्कुल ठीक होके भी, सब कुछ होते हुए भी, अगर आपको लाइफ में ये लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए ये शख्स आपके सामने बैठा है। इस शख्स ने वो अपनी लाइफ में किया है जो शायद कुछ नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। ये गिटारों के जो कहते हैं ना कि गिटारों के इन तार से हर कोई नहीं खेल सकता। चाहत सभी की होती है कि कहीं वो वादियों में बैठे हों और गिटार बजाए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई रोमांटिक गाए, वो बात अलग है। राज मेरे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया, सो ऑनर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार लाइफ में भाई ये चीज़ें हो रही है। और इससे भी बड़ी बात ये कि IDT चैनल पे पहली बार इस तरह की कोई वीडियो में कोई चीज़ें आई है, तो ऑब्वियसली जो लोग बोरिंग होते थे, तो आज आपको मसाला मिल गया। आज मसाला मिलेगा। आज और पूरा मसाला यही मिलेगा। चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी है, यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करना है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको देखना है कि चीज़ें कैसे हम सर्वाइव करते हैं, कैसे लोग आज के जीवन को जी रहे हैं, प्रॉब्लम ना होते हुए भी हम लोग ये अपने माइंड में है ना ये सेट कर लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मिलिए ना इस शख्स से, देखिए, जानिए। और मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सीरियसली पहली बार मैंने कोई ऐसी चीज़ करी है इस चैनल के माध्यम से कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें सिर्फ हीमोफीलिया तक सीमित रहें। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप को बहुत कम आंकता है, हर उस शख्स के लिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनाकर कहता है कि नहीं, मैंने अपने जीवन से हार मान ली। आपको अपने आसपास ही, आपको हो सकता है ऐसे बहुत लोग हों जो आपको अपने आसपास ही मिल जाएं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया हो और उसके बाद भी वो आज भी ऐसे खड़े हैं कि शायद ही उन्हें देख के कोई ये कह ही नहीं सकता कि इतनी हिम्मत आप लाते कहाँ से हो। मैंने खुद जब राज से पहली बार मिला था, और स्पेशली आज, क्योंकि मैंने आज से पहले राज का कभी लाइव म्यूज़िक नहीं सुना था, तो ये मुझे आज सौभाग्य मिला है कि चलो भाई आज ये सब हो रहा है, तो आज कम से कम आपका लाइव म्यूज़िक भी सुन लिया। और मैं सुन के एक बात तो पक्की है कि भाई आप बहुत आगे जाओगे राज। मेरा पता नहीं क्यों शाम का टाइम हो, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि तीनों टाइम मिल रहे हैं तो इंसान झूठ नहीं बोलता। मेरे यहाँ से एक आवाज़ आई है कि ये इंसान बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसमें शायद उतनी हिम्मत है उतनी मुझ में भी नहीं है। मैं रियल बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा सा इमोशनल हूँ क्योंकि हम दोनों ब्रदर हैं, ब्लड ब्रदर हैं, और जो चीज़ भाई कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, सीरियसली। तो इस वीडियो को अपने उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग ये कहते हैं कि हम जीवन से हार मान चुके हैं। उनको दिखाने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें समाज में लाने की ज़रूरत है, ताकि समाज में ये चीज़ें पता लग सके। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी ये चीज़ें देख सकें कि कैसे, किस तरीके से हम लोग एक नकारात्मक सोच को साइड में रखते हुए अपने एम के साथ हम अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच राज, आज आपने टाइम दिया, इन वादियों में हमें घुमाया। तो जो भी हम सफ़र करके आए थे उसको तो खैर थकावट दूर कर दी म्यूजिक और ने। लास्ट में जो ये आपने किया है ये बहुत अच्छा था, क्योंकि इसने जो हम जितनी भी मेहनत की उस सब मेहनत को ख़त्म कर दिया है। मतलब सॉरी, जो मेहनत से थकान दिया, जो फील हुआ था, इस म्यूज़िक ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो संभव होगा हम अपनी NGO के माध्यम से, NGO साइड में रख के चलूँ। मैं पर्सनली भी जो भी मैं बहुत दिनों से चाहत है कुछ ना कुछ करने की, कई बार इंसान मजबूर हो जाता है, सारी चीज़ें हाथ में नहीं होती है, करने की चाहत ज़रूर होती है। तो वो चाहत आज भी मेरे अंदर है और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला समय आपका बदलेगा। और आज आप एक इंसान या दो जो आज हमारे साथ हैं, आशीष भाई हैं, रवीश भैया हैं, गगन भाई हैं, आज 4 की जगह आपके सामने 4000 लोग होंगे जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और ये एक नई जर्नी है IDT के ऑफिशियल चैनल पे,
जिसको हम आगे भी चलाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसा लोग जो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया हो और कुछ लाइफ में अलग कर रहा हो, उसको आपके सामने लेकर आने का, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। ये नहीं कि सिर्फ हीमोफीलिया या थैलेसीमिया से जुड़ा हुआ हो, ताकि आप जान सको आज के समाज के बारे में, आज के जीवन के बारे में, जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बर्डन बनाकर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं जिस तरीके से हमें जीना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और सभी का धन्यवाद। आपको इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी अपने अंदर लिए बैठे हैं। हम आगे फिर आएंगे आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।